मन को भगवान की ओर मोड़ना है। इंद्रियां भी साथ में रहे अच्छा है, केवल इंद्रिय नहीं। पहले मन को स्मरण करो, आए मन चल श्री कृष्ण को, किशोरी जी को सामने खड़ा करो, अब उनका नाम ले, उनका गुण गा, उनकी लीला गा। पहले उनको सामने खड़ा करो, तो मन ही उपासक है। ये बात गांठ बांध लो, भूले ना। मंदिर जा रहे हो जाओ, कीर्तन कर रहे हो करो, जप कर रहे हो करो, पाठ कर रहे हो करो, लेकिन मन से पहले इष्ट देव को खड़ा करो। ये नहीं करते हमारे देशवासी। इतना पाठ, 10,000 जप, ये संख्या करते हैं। ये फिजिकल उपासना है। फिजिकल उपासना उपासना ही नहीं है। तो मन से भगवान का रूप ध्यान बनाना, बस यही साधना है। इसके साथ साथ फिर उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन, ये सब प्लस कर दो, ठीक है। क्योंकि केवल रूप ध्यान करने में अधिक देर मन नहीं टिकेगा, बहुत चंचल है। प्लस संसार में अनादिकाल से लगाते 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 लग चुका है, बहुत गहराई तक चला गया है उसका अटैचमेंट। तो जब भगवान में लगाओगे मन को, तो फिर भाग जाएगा संसार में, क्योंकि उधर का अनुभव है तुमको, भगवान का अनुभव तो है ही नहीं। माँ के प्यार का अनुभव है, बेटी के प्यार का अनुभव है, बीबी के प्यार का अनुभव है, इसलिए मन वहां चला जाएगा बिना मेहनत के। और भगवान में मेहनत करने पर लगाया जाएगा, ये परिश्रम है कुछ दिन। फिर जब अधिक दिन अभ्यास कर लोगे तो लगने लगेगा नेचुरलिटी। जैसे कोई शराब पीता है तो पहले बेमनी से पीता है। किसी दोस्त ने कहा, अरे शराब पियो, देखो क्या मस्ती आती है। हाँ यार, पी के देखना चाहिए। अरे रोज नहीं, आज एक बार पी के देखे तो। अब बुद्धि का व्यामोह तो हो गई शराब से, उसी को उसने सुख मान लिया। और फिर दोबारा पिया, 13 पिया, फिर 10 बार, 50 बार, 100 बार। अब उसकी ये पोजीशन हो गई कि बिना पिए रहा ही नहीं जाता। तो ये इतने अभ्यास से हुआ। जड़ वस्तु है शराब, चाय, सिगरेट, लेकिन जड़ वस्तु ने भी अभ्यास के द्वारा हमारी खोपड़ी को पकड़ लिया। उसने, पियो हमको, चलो पियो। मालूम है हानिकारक है, लेकिन पीते हैं। क्यों? अभ्यास से। तो जब गंदी संसारी चीजें अभ्यास से हमको पकड़ लेती हैं, तो जब श्याम सुंदर का, किशोरी जी का हम ध्यान करेंगे, मेहनत करेंगे कुछ दिन, तो वहां तो आनंद ही आनंद है। फिर वो कैसे रस छूटेगा तुमसे? फिर तो तुमसे रहा ही नहीं जाएगा। हाँ, संसार देखोगे, मां को देख रहे हैं, हाँ, लेकिन मां के अंदर हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं। बीबी को देख रहे हैं, लेकिन बीबी के अंदर हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं। फैक्ट है, ऐसा नहीं कि ऐसी भावना बना रहे हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा द्वासुपर्णा सविजा सखाया, वेद मंत्र भरे पड़े हैं कि तुम्हारे हृदय में एक तुम हो
एक तुम्हारा बाप भगवान, दोनों एक साथ सदा रहते हैं। जहां जहां जीव जाएगा, कुत्ता बना, गधा बना, हाँ, वो भगवान उसके अंदर जीव के साथ साथ चल रहे हैं। एक सेकंड को साथ नहीं छोड़ा भगवान ने, ये फैक्ट है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते। इसीलिए हम संसार में राग द्वेष करते हैं। तो भगवान सब में है, इस फैक्ट को एडमिट करो, मानो। और जब मानोगे तो फिर तुम्हारा द्वेष भी किसी से नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर भी हमारे श्याम सुंदर है, इसके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। अभी तो हम हमारे अंदर है यही नहीं रियलाइज कर पाए। कितने लेक्चर सुने, कितने सत्संग किए, कितनी बुक्स पढ़ी, और बोलते भी हैं, हाँ हाँ वो अंदर बैठा है, हमारे कर्म नोट करता है, कर्म का फल देता है। लेकिन ये बात हमेशा क्यों नहीं रियलाइज करते? जैसे अपने आप को हमेशा महसूस करते हो, मैं हूं, जो मैं कल वहां था वही मैं आज भुवनेश्वर में हूं, जो मैं कल शाम को वहां खड़ा था वही आज मैं यहां हूं। हर समय मैं की फीलिंग आपको रहती है, एक सेकंड को नहीं भूलते आप। ठीक उसी प्रकार मेरे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर मेरे पास बैठे हैं हृदय में। इस बात की फीलिंग सदा हो जाए, तब आप आस्तिक कहलाएंगे। आस्तिक। अगर आप एक सेकंड को भूल गए तो आप नास्तिक हो गए, आप धोखे में हैं कि हम बड़े भक्त हैं। अरे भाई, सीधी सी तो बात है कि अगर हम भगवान को मानते हैं, हमारे हृदय में है, तो सदा मानना चाहिए। हम संसारी बाप को, जो फिजिकल बाप है, जिसका कोई प्रमाण भी नहीं कि हमारा बाप यही है, लेकिन सदा मानते हैं उसको बाप। खराब हो, अच्छा हो, कुछ हो, हमारा बाप ये, हमारा बाप ये, हमारी माँ ये, हमारी माँ ये, हमारी बीबी, ओ देखो 25 साल में शादी हुई, कहां की लड़की कहां का लड़का, 7 चक्कर लगाया, हमारी बीबी हमारा पति। ए लो बड़े जोरों से चिंतन हो रहा है, उसको भूलता नहीं कभी। फिर भगवान को क्यों भूल जाते हो? वो तो तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है, सब कुछ है वो। तो ये अभ्यास नहीं किया, या तो किसी ने समझाया नहीं, या लापरवाही से अभ्यास नहीं किया, तो अभी आस्तिक भी नहीं बने, उपासक क्या बनेंगे? अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदत, वेद कहता है, अगर तुम भगवान को अपने हृदय में सदा महसूस करो, अनुभव करो, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ करना धरना नहीं होगा, क्योंकि कोई अपराध करोगे नहीं तुम। हाँ, वो देख रहे हैं। ये जो आप लोगों की प्राइवेसी है, हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। ये जो बैठे बैठे प्लानिंग करते हैं 420 की, अगर ये बुद्धि में आपके फेत होता कि वो अंदर बैठे नोट कर रहे हैं, तो सावधान हो जाते। जैसे किसी का पर्स रखा है और वो भी बैठा है और हम भी बैठे हैं, तो उसके पर्स को उठाकर उसमें से रुपया निकालने की हिम्मत नहीं करते हम लोग। पिट जाएंगे, पुलिस के हवाले किए जाएंगे। फिर भगवान की हम फीलिंग ऐसी क्यों नहीं करते? कोई नहीं है, पर्स पड़ा है, चुपके से उठा लिया। अरे गधों का डर तो इतना बड़ा है तुमको कि तुमने अपराध नहीं किया किसी के डर के मारे, और भगवान का डर नहीं है।
तो फिर तुम भगवान को कहां मानते हो? धोखे में हो। भगवान के मानने का मतलब हर समय मानना और हर जगह मानना। कोई अपराध नहीं कर सकते फिर तुम। हर समय सावधान रहना पड़ेगा। वो देख रहा है और उसी की कृपा चाहिए, उसी से आनंद चाहिए, उसी से हमारा सारा मतलब है। और उसी के सामने हम अपराध कर रहे हैं, उससे प्राइवेट रख रहे हैं अपने आप को। ये सब गड़बड़ होगी। इसलिए सदा सर्वत्र, दो शब्द याद रखो, सदा सर्वत्र उसको अपने साथ मानो, हृदय में मानो, कहीं मानो। वो सर्वव्यापक भी है, हृदय में तो है ही है, सर्वव्यापक भी है। तुम कहो मैं देख रहा हूं पेड़ है, अरे पेड़ भी है और पेड़ में व्याप्त श्री कृष्ण भी है, उसके एक एक पत्ते पर बैठे हैं निराकार रूप से। वो ऐसा अभ्यास करने पर इतना आनंद मिलेगा आपको, जैसे कोई कांटा चुभा हो निकल जाए, ऐसी शांति मिलेगी। तो ये मन का ही एकमात्र काम है, उपासना, भजन, साधना। वही हम लोग नहीं करते, उसी को भूले हुए हैं। बाकी कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। ओ साहब 2 घंटे पूजा करते हैं। अरे 2 घंटे में मन कितनी देर लगाते हैं? और फिर 2 घंटे 4 घंटे करने से क्या होगा? जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है एक दिन में और 500 रुपया खर्चा करता है, तो रोकड़ बाकी क्या होगी? कर्जदार हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम घंटे 2 घंटे भगवान को रियलाइज करते हैं और बाकी टाइम भूल जाते हैं, तो बाकी टाइम का जो असर है वो हावी हो जाएगा। तो 1-2 घंटे की साधना आपको पता ही नहीं चलेगा, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हर समय हम जा रहे हैं, श्याम सुंदर अंदर बैठे हैं, सोच लिया बस, और कुछ नहीं करना, सोचना है, अंदर बैठे हैं या हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अब तुम जाओ जहां जाना है, बीच बीच में साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। ऑफिस में काम करने बैठे मेज कुर्सी पर, मेज के एक किनारे पर श्याम सुंदर को बिठा दो, आप बैठो, मैं काम कर रहा हूं। 15 मिनट 10 मिनट बाद बैठे हो ना? हाँ बैठे हैं। फिर 15-20 मिनट काम किया। किसी को क्या मालूम, अरे हर आदमी ऑफिस में काम करते हुए भी सिर ऊपर करता है, नीचे करता है, खुजलाता है, सभी कुछ करता है। तो उतनी देर का आपका अभ्यास वो है, हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। अकेले हुए कि बस पाप करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, चैलेंज है। क्यों? इसलिए कि अनादिकाल से हम 84 लाख में घूमते हुए, संसार में आनंद ढूंढते हुए छल कपट से भर गए हैं। हमारा अंतःकरण इतना गंदा हो गया है कि जहां भगवान को भूले तहां अपराध किया। वो अपराध आप रीड नहीं कर सकते, आपको नहीं चलेगा पता, अपराध है। भगवान में मन जितनी देर ना रहे वो सब अपराध है। कहां रहेगा? मां में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, दौलत में, किसी में संसार में रहेगा? हां, तो वो सब अपराध है, क्योंकि उसका फल तो नरक है। तो इसलिए मन पर ध्यान देना है और मन से ही उपासना करने वाले का अंतःकरण शुद्ध होगा। जब शुद्ध होगा
तो उसके आइडियाज, उसके विचार फिर शुद्ध होंगे, तो फिर अपराध नहीं होगा। ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होगा त्यों त्यों अपराध कम होता जाएगा, ये प्राइवेसी हमारी कम होती जाएगी। तो फिर हमारा पर्सनल लाभ या हमारे परिवार का लाभ या हमारे देश का या विश्व का, सबका लाभ इसी में निहित है कि हम भगवान को मन से रियलाइज करें हर जगह हमेशा। तो अगर कोई कहे भारतवर्ष में इतनी भक्ति दिखाई पड़ रही है, तो वो भक्ति है ही नहीं है, वो गलत भक्ति करता है कोई। अरे भाई, एक दूध को मथता है 5 मिनट मक्खन निकलता है, एक चूने के पानी को 1000 घंटे मथता है, उससे क्या मिलेगा? तो जब मन से भक्ति कर ही नहीं रहा है तो मन शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि सारे गंदे अच्छे विचार तो मन से ही पैदा होंगे। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि या सदाचार सब मन से ही तो होगा। इसलिए मन पर ध्यान देना है और मन को ठीक करना है।